बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ है। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम सेल साइकिल है। हम लोग जो है हाफ ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। हमने कैंसर सेल पढ़ लिया था वैसे तो, और कैंसर पढ़ लिया था, और कैंसर की हमने जो है टाइप्स भी दोनों पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ना है कैंसर सेल और नॉर्मल सेल। शॉर्ट में आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं विद डायग्राम। नॉर्मल सेल क्या होता है? ये मोर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ साथ इसमें जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, नॉट रैपिड ग्रोथ। तेजी से ग्रोथ नहीं होती, फास्टली नहीं होती, बल्कि स्लो होती है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। और इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो भी स्लो होती है, वो भी नॉट रैपिड होती है। नॉट रैपिड डिवीजन यानी कि जो सेल की तकसीम का अमल है वो भी स्लो होता है। उसके अलावा हैज प्रॉपर शेप, और ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं इनकी जो शेप होती है वो प्रॉपर होती है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल न्यूक्लियस नॉर्मल सेल के पास मौजूद होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो न्यूक्लियोलस कहलाता है, वो भी स्मॉल होता है। इनका साइटोप्लाज्म का एरिया जो है वो लार्ज होता है, बिकॉज़ इनके पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों के दोनों स्मॉल होते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं नॉर्मल सेल आपको नजर आ रहा है, और इसका जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, स्मॉल न्यूक्लियस है, और ये ब्लैक कलर का डार्क स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस भी स्मॉल है, न्यूक्लियोलस भी स्मॉल है, ठीक है जी। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म का एरिया ये वाला जिसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं ये लार्ज है, ज्यादा है, और ये नॉट परफॉर्म मेटास्टासिस, ये मेटास्टासिस परफॉर्म नहीं करता। मतलब कैंसर सेल की तरह जिस तरह से सेपरेशन करवाता है कैंसर सेल, ये सेपरेशन नहीं करवाता। कैंसर सेल क्या होता है? कैंसर सेल को देख लेते हैं। ये लेस डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल, और इसमें रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, तेजी से स्पीड से जो है ग्रोथ हो रही होती है सेल की। और इसमें जो डिवीजन ऑफ सेल होती है वो भी बहुत तेजी से हो रही होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। हम लोग पहले इस बात को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि रैपिड सेल डिवीजन होती है और अनकंट्रोल्ड होती है, एबनॉर्मल होती है। उसके अलावा इसकी जो शेप होती है सेल की वो भी प्रॉपर नहीं होती, और इसका जो न्यूक्लियस होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल लार्ज न्यूक्लियस होता है, लार्ज ही न्यूक्लियोलस मौजूद होता है इसके पास। जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों के दोनों लार्ज हो जाते हैं तो वो साइटोप्लाज्म का एरिया घेर लेते हैं, अपनी जगह जो है कम कर देता है साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से क्योंकि न्यूक्लियस ने वो एरिया उसकी जगह जो है घेर ली होती है, हासिल की होती है, जिसकी वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म एरिया है वो स्मॉल हो जाता है। जबकि लार्ज साइटोप्लाज्म एरिया होता है नॉर्मल सेल में, और इसमें जो मेटास्टासिस है कैंसर सेल कंटीन्यूअसली परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेपरेशन का जो अमल होता है वो कंटीन्यूअसली परफॉर्म हो रहा होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि रेगुलर शेप में सबसे पहले बात ये हमने बताई थी कि जिसकी वजह रेगुलर शेप नहीं होती, प्रॉपर शेप नहीं होती, तो इरेगुलर शेप आपको नजर आ रही है। उसके साथ आप देख सकते हैं न्यूक्लियस इतना ही बड़ा है और न्यूक्लियोलस भी इतना ही बड़ा है, तो साइटोप्लाज्म का एरिया क्या हो गया हुआ है? कम हो गया हुआ है। अच्छा जी, ये जो कैंसर होता है उसकी वजूहात क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। दो रीजंस होती हैं कैंसर की, कैंसर सेल बनता क्यों है। सबसे पहले तो ऑन्कोजीन्स की वजह से बनता है, सेकंड है हमारे पास म्यूटेशन। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा। ये दोनों चीजें हैं कि ऑन्कोजीन्स क्या होती है और म्यूटेशन क्या होती है। तो रीजन में भी आपसे पूछ सकते हैं, राइट डाउन द रीजंस ऑफ द कैंसर, तो ये दोनों रीजंस आप लिखेंगे। उसके बाद जिस टर्म में, जिस शाख में, जिस ब्रांच में हम कैंसर की स्टडी करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैंसर की स्टडी कौन सी ब्रांच में की जाती है, तो उस ब्रांच को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।